हाँ जी, तो जो ओवन में केक बेक नहीं कर सकते ना, तो कोई बात नहीं। उनके लिए मैं लेके आई हूँ प्रेशर कुकर में केक की बहुत ही ईज़ी रेसिपी। जो बिगिनर्स हैं ना, वो भी आराम से अपना केक तैयार कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी हैं खुश रहें, आबाद रहें, हँसते मुस्कुराते रहें और दुआ है अल्लाह ताला हम सबको हलाल और वसी रिज़्क़ अता करें, आमीन। आज हम केक की इतनी शानदार रेसिपी बना रहे हैं। जब ये केक तैयार होगा और आप इसको काटेंगे तो यकीन माने कि ऐसा जालीदार केक कि आप खुद भी देख के हैरान रह जाएंगे कि क्या हमने ये घर में तैयार किया है। तो चले चलते हैं और बनाते हैं अपना मज़ेदार केक। जी, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लेना है एक बाउल और इसके ऊपर हमने रख लेना है स्टेनर। इसके अंदर हमने डाल लेना है 1 कप मैदे का और इसमें अभी हमने डाल लेना है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 2 स्पून हमने डाल लेना है बेकिंग सोडा। मेजरमेंट को आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगर आपका मेजरमेंट बराबर हुआ तो कभी भी आपकी कोई रेसिपी ख़राब नहीं हो सकती। ठीक है जी, हमने इसको अच्छे से छान लेना है और अभी हमने इनको मिक्स कर लेना है ताकि जो हमने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाला है वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। चलिए जी, अभी हम इसको साइड पे कर लेते हैं। एक और बोल हमने लिया है, इसमें हमने डाल लेने हैं 4 अंडे और अभी साथ हमने इसके डाल लेना है 1 टीस्पून वनीला एसेंस और अभी हमने बीटर लेना है और ये एग को बीट कर लेना है। हमने इसको तब तक बीट करना है जब तक ये फोमी नहीं हो जाता। ये देखिए जी, अभी ये फोमी होना स्टार्ट हो गया है। अभी हमने यहाँ पे डाल लेना है शुगर पाउडर। मैंने यहाँ पे 1 कप लिया है। अगर आपके पास पाउडर शुगर मौजूद नहीं है तो आप जो घर में ग्राइंडर होता है उसमें आपने 1 कप शुगर का ग्राइंड कर लेना है और वो आपने डाल लेना है। ठीक है जी, हम थोड़ी थोड़ी ऐड करते जाएंगे चीनी और साथ साथ हम बीटर चलाते जाएंगे। ये देखिए जी, बैटर अच्छा खासा थिक हो गया है, फोमी हो गया है। अभी यहाँ पे हमने इसमें डाल लेना है 1/4 स्पून ऑयल का। आपने यहाँ पे घी का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है, ऑयल का इस्तेमाल करना है। अभी हमने दोबारा से बीटर ऑन कर लेना है। 2 से 3 मिनट के लिए हमने दोबारा इसको बीट कर लेना है। ये देखिए जी, ऑयल को भी हमने इसमें मिक्स कर लिया अच्छे से। अभी हमने क्या करना है, अभी हम बीटर को साइड पे कर देंगे और जो मैदा हमने मिक्स करके रखा था अभी हम वो ले लेंगे। 2 से 3 चम्मच हम डालते जाएंगे और स्पैचुला की मदद से इस डायरेक्शन में हम इसको चम्मच को चलाते जाएंगे। ठीक है, आप लोगों ने उल्टा पुल्टा इस तरह चम्मच को बिल्कुल नहीं चलाना। आपने सिर्फ वन डायरेक्शन में इसी तरह से, जिस तरह से आप देख रहे हैं सेम इसी तरह से आपने चम्मच को चलाते जाना है हल्के हाथ से। ठीक है जी, मैदा हम साथ साथ डालते जाएंगे। और अगर इस पॉइंट पे आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे मैंने लिया है जी 1/4 कप मिल्क का, जो मैंने रूम टेम्परेचर का लिया है। फ्रिज से निकला हुआ दूध आपने यूज़ नहीं करना। ठीक है, हम अभी ये आधा डाल देंगे, आधा हम ये नेक्स्ट जब हम डालेंगे मैदा तो फिर हम ये डालेंगे। ठीक है जी, इसी तरह हमने आहिस्ता आहिस्ता हल्के हल्के हाथ से इसको मिक्स करते रहना है। तो जी अब बाकी का भी हम सारा मैदा डाल देंगे और जो बाकी हमने दूध रखा था वो भी डाल लेंगे। ये देखिए जी, अभी हमने इसको इसी तरह से मिक्स करना है। आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है ताकि आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बने। जब आप तसल्ली से पूरी तरह से आराम से वीडियो को देखेंगे तो आपकी रेसिपी परफेक्ट बनेगी। अगर आप रेसिपी को जल्दी जल्दी देखेंगे, फॉरवर्ड करके देखेंगे तो आपकी कोई चीज़ भी मिसिंग हुई तो आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। ठीक है जी, ये देखें अभी हमने ये अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमारा बैटर हो चुका है जी बिल्कुल एकदम माशाल्लाह रेडी। अभी हमने जाना है नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे हमने लिया है जी प्रेशर कुकर। ये प्रेशर कुकर है 5 लीटर का। ठीक है, अभी हमने प्रेशर कुकर को अच्छे से अंदर से ग्रीस कर लेना है और यहाँ पे मैंने कट कर लिया था एक बटर पेपर। ठीक है, इसके ऊपर से भी हमने इसको ग्रीस कर लेना है ऑयल से अच्छी तरह। ग्रीस करने के बाद जो बटर हमने तैयार किया था वो भी हमने डाल लेना है और बॉल को आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है। ठीक हो गया जी।
अभी हम यहाँ पे स्क्रूवर ले लेंगे और इस तरह से इसको कर लेंगे ताकि जो एयर आई है वो निकल जाए। आप टूथपिक भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, ये देखें जी, यहाँ तक हमारा हो चुका है बिल्कुल क्लियर। अभी हमने क्या करना है कि इसको हल्का सा टैप कर लेना है। उसके बाद हम प्रेशर कुकर को लिड लगा देंगे। अब आपने एक बात ध्यान से सुननी है कि आपने यहाँ पे एक हैवी बॉटम फ्राइंग पैन या कोई पुराना तवा इस तरह से लेना है जो हैवी बॉटम हो। उसको आपने तकरीबन 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पहले से प्री हीट करना है। ठीक है, कुकर आपने ऊपर नहीं रखना। जब आपका फ्राइंग पैन या तवा अच्छे से हीट हो जाए तो आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और उसके बाद आपने प्रेशर कुकर उसके ऊपर रख देना है। 20 मिनट्स के बाद आपने इसको ओपन करके चेक कर लेना है। तो लीजिए जी, 20 मिनट्स हो चुके हैं। अभी हम अपना केक चेक करते हैं कि कैसा तैयार हुआ है। तो लीजिए जनाब, हमारा केक हो चुका है बिल्कुल रेडी माशाल्लाह। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखें बिल्कुल ड्राई है ये। अगर इस पॉइंट पे आपको लगे कि आपका केक कच्चा है, थोड़ा सा लिक्विड लग रहा है, तो आप तकरीबन 5 मिनट के लिए मज़ीद बेक कर लें। ठीक है, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 20 मिनट जो है वो बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। चलें जी, चलते हैं अपने केक की सर्विंग की तरफ। ये देखिए जी, कितना नरम, कितना प्यारा और कितना खूबसूरत और कितना जालीदार हमारा केक तैयार हुआ है। ये देखिए, जब आप खुद बनाएंगे और खाएंगे तो तब आपको पता चलेगा कि ये कितने कमाल की रेसिपी थी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिए। मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।